हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम बात करने वाले हैं आज लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में। क्लास 11th का टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटीज, इसको पूरा पढ़ने वाले हैं। पहले समझेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज ये वर्ड क्या है, ये लीनियर क्या है, ये इनइक्वालिटीज क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पूरे के पूरे डिटेल्ड नोट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस चूज किए हैं जो एग्जाम में आने के जिनके सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये पढ़ लोगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो लीनियर इनइक्वालिटीज का आप लोग सोल्व ना कर पाए। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद अभिनव बत्रा। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखो, सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है। लीनियर इक्वालिटीज क्या होता है, सबसे पहले समझो लीनियर क्या है। देखो, तुमने पढ़ा होगा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, है ना। ये तीन टाइप की चीज़ें पढ़ी होंगी, आगे और पावर्स भी आती हैं। लीनियर वो होता है जब किसी वेरिएबल होता है ना, कोई वेरिएबल, उसकी पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक होता है जब उसकी पावर 2 हो। क्यूबिक होता है जब उसकी पावर 3 हो। ऐसी तुमने बहुत सारी पावर्स पढ़ी होंगी, है ना। तो जब लीनियर का मतलब है कि उसकी पावर 1 हो, यानी सिंगल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, सिंगल पावर्स की बात करें। वेरिएबल उसके हो सकते हैं एक्स है, साथ में वाई भी आ जाए, साथ में जेड भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है इनइक्वालिटीज में। बट पावर जो उसकी रहेंगी वो 1 रहेंगी। ठीक है, तो लीनियर का मतलब सिंगल पावर की इक्वेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। इनइक्वालिटीज, देखो इनइक्वालिटी क्या है। इनइक्वालिटी एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो शो करता है किन्हीं भी दो एक्सप्रेशन के बीच में कोई रिलेशन। अब कोई भी रिलेशन हो सकता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ ए लेस देन बी, ये रिलेशन ही तो है कि ए बी से छोटा है। मैं लिख दूं 2x+3 इज लेस देन 5। तो ये क्या है, ये एक इनइक्वालिटी है यहाँ, जिसमें दो एक्सप्रेशंस के बीच में 2x+3 और 5 के बीच में एक ही क्या है, एक इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल नहीं है। देखो, एक वर्ड आता है इक्वालिटी यानी इक्वल हो, एक आता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब ऑटोमेटिकली कि वो इक्वल नहीं है, विच आर नॉट इक्वल। ठीक है, इनइक्वालिटी में क्या होता है, या तो एक एक्सप्रेशन लेस देन होगा, या कोई एक्सप्रेशन ग्रेटर देन हो सकता है, या वो लेस देन इक्वल टू होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, यही सब हो सकता है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज में क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसी लीनियर एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपस में इक्वल नहीं है, या तो वो लेस देन है या ग्रेटर देन है, या लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, हम उन्हें सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे उनको, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। हर क्वेश्चन में नहीं, बट काफी क्वेश्चंस में उनको ग्राफिकली करेंगे रिप्रेजेंट। अब बात आती है इनइक्वालिटीज कितने कितने टाइप की हैं। देखो, सबसे पहले आते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट कौन सा होता है, जब जैसे मैं कह दूं ए लेस देन बी, मेंशनड है ए लेस देन बी, मतलब ए बी से छोटा ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। कंडीशन स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्टनेस का मतलब वो चीज होगी ही होगी, नो मैटर व्हाट। तो ए लेस देन बी का मतलब ए बी से छोटा ही होगा। ए ग्रेटर देन बी का मतलब ए बी से बड़ा ही होगा, चाहे वो 0.1 बड़ा हो। अगर वो x है तो वो x+0.1 क्यों ना हो, कितना ही थोड़ा सा भी बड़ा क्यों ना हो, वो बड़ा होगा, वो इक्वल भी नहीं होगा। एक आता है नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का सिंपल मतलब समझो, अगर देसी लैंग्वेज में हम बात करें कि आज रात को मैं 3 चैप्टर से ज्यादा पढ़ूंगा। 3 चैप्टर से ज्यादा का मतलब है मैंने 3 तो कंप्लीट करने ही करने हैं, 3 से ज्यादा चाहे मैं एक एक्सरसाइज और पढ़ूं, मैं करूंगा ही करूंगा। और एक आदत है नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, जहां पर ना स्ट्रिक्टनेस है, यार मैं देखता हूँ मैं 3 के करीब हो सकता है, 3 के करीब पढ़ लूँ। जहाँ इनइक्वालिटी मतलब नॉन स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि मैं श्योर ही नहीं हूँ, है ना। वो एक अपनी लैंग्वेज में होगा, बट अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें नॉन स्ट्रिक्ट का, तो मैं कहूँगा ए लेस देन इक्वल टू बी। हो सकता है वो बी के इक्वल हो सकता है वो उससे छोटा हो, पर बी से बड़ा नहीं हो सकता, वो होता है लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू कि हो सकता है वो बी के इक्वल हो सकता है वो बी से बड़ा हो, बट बी से छोटा तो नहीं हो सकता। मैं कहूंगा आज मैं 3 या 3 से ज्यादा चैप्टर्स पढ़कर ही रहूंगा। तो मैंने क्या कहा, हो सकता है मैं 3 पढ़ूं, हो सकता है मैं 3 से ज्यादा पढ़ूं, बट मैं 3 से कम नहीं पढ़ूंगा। तो स्ट्रिक्टनेस और नॉन स्ट्रिक्टनेस की बात आपको आई थिंक समझ आ चुकी होगी। अब पढ़ते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज में। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है, एक तरह से लीनियर इक्वेशन की तरह ही है, बट इक्वालिटी की जगह एक इनइक्वालिटी आ जाएगी। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, 2x+3y = 5, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन। इनइक्वेशन यानी इनइक्वालिटी आ जाती है, वो वहां पर कौन कौन सिंबल आते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। एक इनइक्वालिटी किस तरह की हो सकती है, ax+by = C। ये भी हो सकता है ax+by ग्रेटर देन इक्वल टू C, ax+by लेस देन C,
या फिर ग्रेटर देन सी। जहां भी ऐसी कुछ इनइक्वालिटी वाली टर्म्स आ जाएं वो हो जाते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। अब बात करते हैं इनको सोल्व किस तरह करना है, सोल्यूशन क्या है। अब देखो अगर हमें कहीं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 है यानी ग्रेटर देन 5, सॉरी अगेन हमें दे रखा है ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, और y भी नहीं है। 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5, तो यहां मैं लिख सकता हूं 2x इज ग्रेटर देन 5 माइनस 3, दैट मीन्स 2x इज ग्रेटर देन 2। 2x 2 से बड़ा है तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या, जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 1 से बड़ा। तो अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करें नंबर लाइन पर, ये मेरा 0, ये 1 और ऐसे चलते चलते ये यहाँ तक आ जाएगा कहीं इन्फिनिटी। तो जो सोल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, यहाँ से बड़ा। और क्या इक्वालिटी नहीं है तो मेरा बनेगा ओपन ब्रैकेट में 1 कॉमा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा मेरा इसका सोल्यूशन। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि वो 1 वैल्यू नहीं है, 1 से बड़ी है। ठीक है, आगे ऐसे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल आ जाएं, अब 2 वेरिएबल कैसे, एक x और एक y। 2 वेरिएबल का मतलब है कि कोऑर्डिनेट प्लेन में आ जाए, जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन होता है ये x एक्सिस वाला है, y वाला, तो ये 2 वेरिएबल वाला कहीं इसमें आ जाए। ठीक है, इन चारों में कहीं पर भी आता है तो वो कौन सा होता है, 2 वेरिएबल में। अब जैसे इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। हम क्या करेंगे, इसको ना प्लॉट करेंगे। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी हमें इनइक्वालिटी दे रखी हो, चाहे लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, हम क्या देखेंगे, उसको ना इक्वल कर देंगे कि इक्वालिटी समझ के करेंगे। ठीक है, उसको इक्वेशन समझेंगे और वहां पर हम इस तरह से बना लेंगे। अब हमें क्या करना होगा, टेबल बनानी होगी कि एक्स वाई की। टेबल में क्या होगा कि हम कोई ना कोई एक्स या वाई की वैल्यू पुट करेंगे और दूसरे की वैल्यू निकालेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूं, पुट करूंगा 0 तो ये 0 हो गया और 3y इज इक्वल टू 6, और y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2। तो जब x 0 था तो y की वैल्यू 2y। अब जब y की वैल्यू 0 रख दो, जब ये वाला फैक्टर हमारा 0 तो 2x की वैल्यू 6, 2x की अगर 6 है तो x की वैल्यू 3। तो ये जो हमारे दो पॉइंट हैं 0,2 और 3,0, 0,2 और 30, ये हमारे कहाँ है, ये वो पॉइंट्स आ गए जो इनको सेटिस्फाई करते हैं, जो पॉइंट्स इस लाइन पर लाई करते हैं, यानी इस इक्वेशन पर लाई करते हैं। ठीक है, ये वो वाले दो पॉइंट्स हैं 0,2 और 2,3। जब भी हमेशा ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, सबसे पहले x का पॉइंट लिखते हैं, फिर y का, x का फिर y का। ठीक है, यहां पर भी वही किया हमने। उसके बाद क्या करते हैं, अब जैसे हम इनको ना प्लॉट करते होते हैं, देखना कैसे प्लॉट करेंगे। ये हमारा आ जाएगा एक्स, वाई एक्सिस ये आ गई एक्स एक्सिस, इस पे पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, इक्वल इक्वल स्पेसिस पे पॉइंट्स लगाते हैं। ग्राफ पे तो बना ही होता है ये 1 2 3 4 कुछ ऐसे। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0,2, यानी एक्स की वैल्यू 0, ठीक है, और वाई की वैल्यू 2। एक्स की वैल्यू 0 ये, वाई की 2 ये, तो ये हमारा एक पॉइंट बन गया 0,2। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है 3,0, 3 पॉइंट ये है, y का वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट हमारा बन जाएगा 3,0। फिर हम क्या करेंगे, इन लाइंस को ना ज्वाइन कर देंगे। अभी के लिए मैं डॉटेड लाइन से करूं, चलो स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। ठीक है, ये जो हमारी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है यहाँ पर, कि ये जो हमारी है ना एक लाइन आ रही है, ये लाइन कौन सी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इस तरह से लिखते होते हैं। ठीक है, एक साइड लिख दो चाहे दोनों साइड लिख दो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये जो है हमारी ना एक लाइन बन गई है, यानी इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर हर एक पॉइंट है जो वो इस लाइन का यानी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, अभी इतना हुआ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये आने के बाद हम क्या करेंगे, एक ना ओरिजिन ले लेंगे, ओरिजिन वाला पॉइंट उठाएंगे, यानी कौन सा पॉइंट, 0 0। और क्या करेंगे, जो हमारी इनइक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी लिखो 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6। यहां पर हम x और y की जगह 0 0 पुट करेंगे। तो यहां जब पुट करूंगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 6, दैट मीन 0 लेस देन इक्वल टू 6। अब देखो ये कंडीशन चेक करो, अब ये जो 0 है क्या ये 6 से छोटा आता है या बड़ा होता है, इन जनरल चेक करो, 0 तो हमेशा 6 से छोटा होता है। और यहाँ भी ये कह रहे हैं कि 0 6 के बराबर होता है, छोटा हो सकता है। कंडीशन क्या है, जो कंडीशन आई वो रियल सिचुएशन के बराबर आई, मतलब इन रियलिटी भी 0 6 से छोटा है, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी जो हमारा सोल्यूशन आ रहा है वो 0 6 से छोटा ही होता है। तो जब भी कुछ ऐसा केस होता है तो जो हमारा जो एरिया होगा वो कौन सा आएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी ये सारा, समझे क्या आएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। लिख देता हूं यहां पर, टुवर्ड्स द रीजन,
रीजन नहीं, सॉरी, टुवर्ड्स द ओरिजिन। क्यों हुआ ये केस? जब भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, यानी एक्चुअल में 0 0 पुट करा तो 0 <6 आया, और इन जनरल भी 0 6 से छोटा होता है, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा वो कहाँ पर आएगा, किस तरफ आएगा? एरिया आएगा जो टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। ठीक है, तो ये जो आएगा हमारा सोल्यूशन बनेगा। देखो यहाँ पर लिखा भी है, क्या है, 0 6 से छोटा होता है, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इनइक्वालिटी को, तो जो रीजन आएगा वो कौन सा आएगा? बिलो आएगा या फिर लाइन पर आएगा, वही है। पर जो मैंने बताया उस चीज को थोड़ा और ज्यादा ध्यान रखना कि वो टुवर्ड्स द ओरिजिन। और अगर कोई ऐसी कंडीशन आती, सपोज हमारे पास यहाँ पर था, अगर हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू होता और आता 0 < 6, अब सोचो यहाँ पर तो आ गया 0 6 से बड़ा है, बट क्या इन जनरल 0 6 से बड़ा है? नहीं है। अगर नहीं था तो हमारे पास जो आता एरिया वो आता है ये बाहर वाला सारा, लाइन के ऊपर वाला। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो आता है बिलो वाला एरिया, बिलो कह देंगे, या फिर टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, टुवर्ड्स ओरिजिन। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता, यानी वो जो पॉइंट था वो सेटिस्फाई नहीं करा, तो वो आएगा, एक तो आएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन, और बिलो की जगह कहाँ आएगा? अबव आएगा। ये इन जनरल है, या तो ये होगा या ये होगा, या ये होगा या ये होगा। ठीक है, वो कैसे? क्योंकि देखो कई बार लाइन ऐसे आ जाती है, ये हमारी लाइन थी, तो हम कहाँ देखेंगे अवे फ्रॉम ओरिजिन? ये क्या देखें अगर कुछ भी नहीं दे रखा होगा, या कई बार कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ऐसे सी लाइन आ गई, नीचे की तरफ ही आ गई। ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत अलग अलग हो जाएंगी, हम उन सबको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तुम्हें आई थिंक ये समझ आया होगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। ठीक है, अब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज और नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज क्या होती हैं बताया था, जो लेस देन ग्रेटर देन वाली स्ट्रिक्ट होती हैं, और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू नॉन स्ट्रिक्ट होती हैं, उसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं, जो लाइन डैश्ड होती है, सॉलिड होती है, ये सिर्फ इतना है कि जब हम एक नंबर लाइन की बात करते हैं, तो अगर हमारा पॉइंट, जैसे मैं कहूँ ये हमारा जो सोल्यूशन आया था वो आया था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये हमारा इन्फिनिटी मान लेते हैं, ये 0 ये 1, तो जो हम क्या करेंगे 1 के ऊपर ये सर्कल मार्क करके ना, सर्कल को ना फिल कर देंगे। ठीक है, सर्कल को फिल कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है, और ऐसे अगर दिखा देंगे तो 1 और इन्फिनिटी, यानी 1 पे क्लोज इंटरवल है। और अगर हमारा केस ऐसा है कि हमारा ओपन इंटरवल है 1 और इन्फिनिटी, तो हम क्या करेंगे, ये 0 था ये 1 था, तो 1 को ना हम जस्ट ये एम्प्टी सर्कल मार्क करेंगे, मतलब ये हमारा इन्फिनिटी तक 1 टू इन्फिनिटी आ जाए। इसमें क्या था, सर्कल, नॉर्मल सर्कल लगाया तो उस पर हमने पूरा शेडेड सर्कल था। ठीक है, और ग्राफ में भी यही करेंगे, उस पर डॉटेड लाइन लगाएंगे, कब लगाएंगे, जब वो, यानी डैश वाली लाइन लगाएंगे जब वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं है, और अगर वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन है तो उस पर हम सॉलिड लाइन लगाएंगे। ये पॉइंट कुछ खास एट प्रेजेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट होगा सब बता दूंगा। ठीक है, ये भी वही सब चीज़ लिखी हुई है जो मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, उसके बाद इनइक्वालिटी है, उसको सॉल्व कैसे करना होता है, ये वही है, सेम वैसे ही कंडीशन है। अब ये दूसरा केस आ गया, जैसे कि अब देखो x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, एक बार हम प्लॉट करें, अगर x0 पुट करोगे तो y2 आएगा। सबसे पहले तो इक्वालिटी की फॉर्म में लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये बना देंगे। x0 पुट करोगे तो y2, और y0 पुट करेंगे तो x2। तो जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो कौन सा ग्राफ बनेगा, ये है 1 ये 2, ये ओरिजिन, ये 1 ये 2। तो हमारा पॉइंट कौन सा आएगा, देखो हमारा पॉइंट एक तो बनेगा ये वाला, दूसरा पॉइंट बनेगा ये वाला, और हम क्या करेंगे, इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम कंडीशन पुट करें, कौन कौन सी, 0 0 ओरिजिन पुट करेंगे। ओरिजिन क्या कहता है, 0 + 0 ग्रेटर देन 2, यानी 0 ग्रेटर देन 2। भाई क्या 0 ग्रेटर देन 2 होता है, सोचो क्या ये कंडीशन सही हुई, नहीं हुई, तो कंडीशन कौन सी हुई, फॉल्स। देखो लिखा हुआ है फॉल्स, तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, अबव द ओरिजिन। ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन या फिर अबव द लाइन, अवे फ्रॉम ओरिजिन या फिर अबव द लाइन, जो कंडीशन तुम्हें ज़्यादा समझ आए। ठीक है, लिखा हुआ है, या तो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा अगर वो सेटिस्फाई करेगी, अगर सेटिस्फाई नहीं करी तो वो अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ऐसी दो टाइप की भी आ सकती हैं, दो टाइप की आएंगी, जैसे कि एक इनइक्वालिटी आ गई, ये एक आ गई है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लॉट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले, और करेंगे क्या, एक ही ग्राफ में। अगर मैं कहूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू था, हम उसको 4 बना देंगे, एक्स वाई की वैल्यूज निकालते हैं, x0 तो y4, y0 तो x4,
कोशिश करते हैं ऐसे सिंपल वैल्यू लें जिसमें ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। दूसरी कंडीशन क्या, x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसके भी पॉइंट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर बना देंगे x 1 पुट करेंगे तो y 0, y 1 पुट y x 0 पुट करेंगे तो y माइनस 1। ठीक है, ये कंडीशन बन रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ना प्लॉट कर देते हैं। देखना कैसे प्लॉट करेंगे। अब देखो यहाँ पर ना नेगेटिव टर्म भी है, इसीलिए ये 1 2 1 2 3 4, क्योंकि x में 4 तक जा रही है, y में भी 4 तक जा रही है, 3 4, और y नेगेटिव में भी 1 तक जा रहा है, -1 -2, इधर भी लिख लेते हैं -1 -2। तो ये हमने ग्राफ बनाया। सबसे पहले हम ना इसको प्लॉट करते हैं। ये क्या है, 1 0, यानी x1 और y 0, वो था ये x1 y 0, और दूसरा है x 0 y -1, ये वो केस है ये वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे। यानी ये जो हमारी लाइन आ रही है, कौन सी आ रही है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 वाली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरी कौन सी, ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x 0 y 4, तो y 4 पर है ये, सेम पेन ले लिया गलती से, ये वाला पॉइंट। और एक है x 4 y 0, दैट इज, हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। इस लाइन को भी थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं ये। अब देखो कौन सी सेटिस्फाई करेगी, कौन सी नहीं करेगी। अगर हम बात करें इसको, ये क्या था, x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, पुट करो 0 0 0 0 पुट करेंगे तो आएगा 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 1। क्या 0 1 से बड़ा है, सोचो, क्या 0 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है, नहीं है, तो ये क्या आएगा, अबव द लाइन आएगा। ठीक है, और दूसरा केस कौन सा था, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4, तो यहां पर पुट कर दो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये तो सही बात है। तो जो हमारी ये वाली लाइन थी, कौन सी लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये वाली लाइन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसका सोल्यूशन कहाँ आएगा, ओरिजिन तक, ये सारा। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन आएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की, यानी इस इक्वेशन की। देखो इसमें क्या होगा कि जो हम पुट करेंगे वो क्या आ रहा था, 0 ग्रेटर देन 1 आ रहा था, यानी 0 1 से बड़ा, पर ऐसा तो नहीं है। तो सोल्यूशन कहाँ आएगा, देखो जो बात है ना, टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड अवे फ्रॉम ओरिजिन, अभी मैंने क्या बताया था, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन की तरफ तो ये वाला हिस्सा जा रहा है इसका, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे वाला हिस्सा कौन सा आएगा, ये नीचे, ये अवे है, दूर जा रहा है उससे, ये सारा हिस्सा। तो इसमें कॉमन एरिया कौन सा, सोचो कॉमन एरिया कौन सा, कॉमन एरिया है ये वाला जो यहां बन रहा, ये जो हमारा कॉमन एरिया बना, ये हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन, जो दोनों में कॉमन आया। देखो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, जब भी पॉइंट्स की बात करो तो हमेशा याद रखना, अवे फ्रॉम ओरिजिन या फिर टुवर्ड्स द ओरिजिन। जो लाइन की बात करते हैं, लाइन में यानी अबव और बिलो, ये एग्जांपल इसीलिए क्योंकि यहाँ पर अबव और बिलो वाला केस फेल होता है, क्योंकि अगर मेरी जो ये वाली लाइन थी ना, ये वाली है, अगर मैं इसको अबव ले जाऊं तो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा है। देखो ओरिजिन ये पॉइंट है और ये लाइन थी ये वाली, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन जाता, समझ रहे हो। तो हमेशा ये लेना है अवे फ्रॉम ओरिजिन और टुवर्ड्स द ओरिजिन। अबव और बिलो वाले कॉन्सेप्ट्स को मैं कहूँगा थोड़ा अवॉइड रखना, ठीक है, हमेशा टुवर्ड्स और अवे। तो ये जो हमारा सोल्यूशन बना, ये कॉमन सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हो, येलो पोर्शन बना। ठीक है, जो दोनों का इक्वेशन का कॉमन एरिया बनेगा, यानी दोनों एरिया जो कंबाइन कर जाएंगे कॉमन, वो तुम्हारा सॉल्यूशन होएगा। ठीक है, अब नंबर लाइन की बात करें, नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखो अगर इतना भी देख लिया ना, ये सब कॉन्सेप्ट्स ही अगर समझ लिए और क्वेश्चंस जो आगे कराऊंगा वो नहीं भी करोगे तो भी पेपर में पूरे मार्क्स आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, एक्स प्लस 3 इज लेस देन 5, तो 3 दोनों साइड माइनस कर दो, x प्लस 3 माइनस 3 लेस देन 5 माइनस 3, दैट इज x लेस देन 2, x 2 से छोटा। तो अगर हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 2, इसका मतलब क्या है, 2 से छोटा, तो क्या करेंगे, इस पे बनेगा सर्कल ओपन,
ठीक है, ओपन मतलब क्योंकि ये इक्वालिटी नहीं है, और ये पूरा पोर्शन कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी से 2, ये हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दोनों साइड 1 ऐड कर दो तो 2x प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 1, तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ ना इक्वालिटी आ गई। अगर इक्वालिटी आ जाती है तो ये क्या बनेगा, ये 0 1 2 था, मैंने क्या बताया था, 2 पर क्या करेंगे, डार्क सर्कल करेंगे, डार्क करेंगे, और इससे आगे पूरा सोल्यूशन है इन्फिनिटी तक, तो हमारा आंसर आएगा 2 कोमा इन्फिनिटी, और 2 पर क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब वो 2 वैल्यू भी है, उससे बड़ी वैल्यू भी है। ठीक है, 2 भी है, उससे बड़ी भी है, याद रखना। और जो ओपन इंटरवल था उसमें तो क्या था, 2 तक की वैल्यू, 2 नहीं उससे छोटी, क्योंकि लेस देन वाला केस था। अच्छा, लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए एक सिंपल रूल क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अगर दोनों साइड हम कोई भी चीज ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इट डजंट चेंज द इनइक्वालिटीज डायरेक्शन, वो सेम चीज रहती है। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो भी वही रहता है। कोई भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर से तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट अगर नेगेटिव से करते हैं, सपोज हमारे पास दे रखा है a लेस देन b था, अब मैं क्या करता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, कोई भी नंबर। अगर मैं करता हूँ a के साथ -1 लेस देन b के साथ -1, तो जब मैं माइनस कर देता हूँ दोनों को, तो मेरा ये जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, -a इज ग्रेटर देन -b। ध्यान रखना इस बात को, जब भी हम -1 से या माइनस के कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन है वो रिवर्स होता है। ठीक है, साइन क्या होता है, रिवर्स। रिवर्स का मतलब अपोजिट हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ a लेस देन b था, जब माइनस सी से करा तो वो ग्रेटर देन साइन हो गया। ठीक है, बस ये बात है ध्यान रखनी। ट्रांसपोजिंग टर्म्स, ट्रांसपोजिंग का मतलब है कि एक इनइक्वालिटी की एक साइड से दूसरी साइड वो टर्म जा सकती है, कैसे, साइन चेंज करके। ठीक है, साइन चेंज करके जा सकती है। रियल लाइफ एग्जांपल में बात करें तो इनइक्वालिटीज का यूज क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। कैसे, प्रॉफिट निकालने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम करते हैं, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट्स का मतलब। बात एक ही है कि किन किन पॉइंट्स पर हमारा ग्राफ कैसा, देखो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसमें क्या होता है, लीनियर इनइक्वालिटीज, यानी ग्राफ्स ही तो चेक कर रहे होते हैं कि हमारा पॉइंट देखो कब हमारी सेल बढ़ी, कब डाउन हुई, कब यहाँ तक गई, कब यहाँ गई, कितने पॉइंट पे आया था, ये सारे क्या है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो उस लाइंस पर, ये क्या है, उसके सोल्यूशन है, यानी बता रहे हैं कि इस पॉइंट पर कितना वो था। आज के दिन तो तुम काफी समझदार हो चुके हो, 11th क्लास में तुमने देखा होगा क्रिप्टो को, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो कॉइन्स एक्चुअल में, और स्टॉक मार्केट का ग्राफ देखा होगा कभी। वो ग्राफ क्या होता है, ऐसे ऐसे चल रहा होता है, ऐसे ऐसे, कभी नीचे कभी ऊपर ऐसे। तो तुम देखा होगा अगर उस पॉइंट पर टैप करोगे तो वो पॉइंट पॉइंट की ना वैल्यू बता देगा, वो बता देगा इस डे को इतनी वैल्यू थी उस स्टॉक की, इस डे पर इतनी थी, इस डे पर इतनी थी, इस डे पर इतनी थी, और इस पे इतनी थी, पूरा सब कुछ। तो वो क्या है, वो सारी वैल्यूज है, वो लीनियर इनइक्वालिटीज वहीं से तो वहीं पर तो यूज होती हैं। उसका होता है बजटिंग, मतलब क्या होता है, कोई भी चीज है तुम ग्राफ से चेक कर सकते हो लीनियर इनइक्वालिटीज की कि वो बजट में हो, तो इन सब चीजों में हेल्प होता है। अब आगे जो हम प्रॉब्लम्स है ना, एग्जांपल्स हैं, वो वही है जो हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, देखो जैसे हमारा इक्वेशन है 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2x माइनस 1, 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 2x प्लस 1। देखो क्या करते हैं, x वाली टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं और नंबर्स वाली टर्म्स को दूसरी साइड। अब यहाँ पर देखो ये -7 है, उधर जाकर ये क्या बनेगा, +7। वहां पर पहले +1 था और ये जाकर उधर प्लस हो गया, ग्रेटर देन का साइन। अब एक तरफ 3x था, ये 2x है, 2x जब इस साइड आएगा, इधर क्या था पॉजिटिव का, इधर आकर ये माइनस बन जाएगा, तो माइनस का 2x। 3x माइनस 2x इज 1x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8, तो x की वैल्यू 8 से बड़ी। तो ग्राफ क्या आएगा, ये अगर हमारा 8 है, ये 7 है और ये इन्फिनिटी है, तो 8 पर ओपन सर्कल, तो ये बन जाएगा 8 कॉमा इन्फिनिटी। ओपन सर्कल का मतलब वो वैल्यू नहीं है, उसके बाद वाली सारी वैल्यूज है। नेक्स्ट देख सकते हो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ये वैसा ही है जैसा अभी हमने करा था। ठीक है, क्या करेंगे, इसको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे 0, एक बार y की वैल्यू 0, दो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे। कोई भी तुम्हारी लाइन बनेगी उसके अंदर 0 0 पॉइंट पुट करोगे, 0 0 पे क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो सही आ गया। अगर सही आ गया तो कहाँ आएगा, लाइन का जो एरिया आएगा टुवर्ड्स द ऑरिजिन। ठीक है, टुवर्ड्स द ऑरिजिन। कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन कहते हैं कि इन सब चीजों की मदद कहाँ आती है, एक तो हम जैसे बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स में हेल्प करते हैं, इंजीनियरिंग में और डेटा साइंस में।
डेटा साइंस और इकोनॉमिक्स सेम तरह से कॉम्प्लेक्स हो कंबाइन होकर यूज होता है कंपनीज में कि कैसे कि अगर मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, अगर तुम ही कोई कंपनी स्टार्ट करो तो तुम्हारा कैसे प्रॉफिट हो रहा है, कैसे तुम्हारी किसी प्रोडक्ट की ग्रोथ ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, उन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए बेसिकली हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारे थे अभी तक हमारे सारे कॉन्सेप्ट, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, यानी इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ना था ना है ना होगा। ठीक है, अब मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन, यानी अगर तुम एक बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे या इवन मेरे सॉल्यूशंस देख रहे हो जैसे, इसके बाद कुछ और नहीं करना पड़ेगा। आई एम श्योर कि ये मैंने इतना डिटेल में कवर किया है, इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ये, कि इसके बाद बुक भी नहीं खोलनी पड़ेगी, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इस बात को। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7, क्या करेंगे? 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7, बड़ी टर्म कौन सी x की? 6x, तो 4x को इधर ले आएंगे तो ये बनेगा 6x माइनस 4x, ये लेस देन का साइन। अब ये देखो 7 को उधर ले जाते हैं तो ये क्या बनेगा? 3 माइनस 7, साइन चेंज हो गया, 7 उधर आके नेगेटिव हो गया, 4x उधर आकर नेगेटिव हो गया। अब 3x माइनस 7 क्या होता है? माइनस का 4, लेस देन ये क्या बनेगा? 2x। 4 छोटा है 2x से, इसका मतलब क्या? 2x बड़ा है माइनस 4 से, माइनस 4 2x से छोटा है तो 2x माइनस 4 से बड़ा है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन माइनस 4/2, दैट इज x ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा है। अब देखो ग्राफ क्या होता है, ये -2, ये -1, ये 0, -2 से बड़ा मतलब -2 से सारी इधर जाने वाली वैल्यू, तो इस पे ओपन सर्कल, तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा -2 से इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर बनेगा। बताओ यार, इससे आसान कोई चीज हो सकती है? मैं कह रहा हूँ मेरे से पढ़ लो, उसके फुल मार्क्स आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता मार्क्स कट जाए तुम्हारे। आगे देखो, 5 माइनस 2x बाई 3, स्पेस बना देते हैं थोड़ा, लेस देन इक्वल टू x बाई 6 माइनस 5, तो क्या करेंगे? 5 माइनस 2x बाई 3 लेस देन इक्वल टू, इधर ना एलसीएम ले लेते हैं, ये क्या बनेगा? x माइनस 30/6, 6 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखो 3 इसको कट कर देगा 2 पर, देखो नीचे से नीचे वाली टर्म कट सकती है और ये 2 चला जाएगा उधर ऊपर न्यूमरेटर में, ये बनेगा 10 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू x माइनस 30, क्या गया? ये 2 उधर चला गया, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ये 4x उधर आ जाएगा, 4x इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा x प्लस 4x, ये माइनस 30 उधर आकर प्लस 30 बन जाएगा तो 10 प्लस 30, ये बनेगा 40 लेस देन इक्वल टू 5x, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो, ये बनेगा 8 लेस देन इक्वल टू x, यानी 8 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8, उल्टा कर दिया उनको बस, x की वैल्यू 8 और 8 से बड़ी तो क्या होता है? 8 पे क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी, यानी जो तुम्हारा ग्राफ जब तुम नंबर लाइन बनाओगे तो जो 8 बनाओगे, 8 7 6 ये सारा बनाओगे तो 8 पे जो सर्कल आएगा वो कौन सा आएगा? क्लोज सर्कल, पूरा भरा हुआ, इन्फिनिटी तक जाता हुआ। ठीक है, तो ये सारा तुम्हारा सोल्यूशन हो जाएगा। बेटा इतने बढ़िया तरह से पढ़ा देंगे, उसके बाद बुक उठानी नहीं पड़ेगी, कुछ ही टॉपिक भी बहुत आसान है, काफी इजी है। देखो नेक्स्ट, देखो सेम इस तरह से करेंगे और ग्राफ को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। ये क्या है? 3x माइनस 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1, देखो क्या नीचे 4 इधर -1, तो क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, इधर -4/4 हो जाएगा। इसको आगे लिख सकते हैं 3x माइनस 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3/4। अब देखो जो नीचे ये 2 है, ये 2 इस 2 4 को कट कर देगा 2 पर, और ये 2 उधर जाकर ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा मल्टीप्लाई होने पे 6x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3, x उधर आकर माइनस हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं यहाँ पर, तो 6x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये -8 इधर आकर +8 हो जाएगा, तो ये +8 माइनस 3, तो ये 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 माइनस 3 5, और दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बनेगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x 1 या 1 से बड़ा, ये था हमारा 0, ये 1, ये कहीं पर होगा इन्फिनिटी, तो 1 और 1 से बड़ा, तो ये था 1 और ये आगे उससे आगे जा रही है वैल्यूज, तो 1 से इन्फिनिटी, 1 पर क्लोज इंटरवल, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बताओ इससे आसान भी कुछ हो सकता है क्या यार? नेक्स्ट, the marks obtained by a student of class 11th in first and second terminal examination are this and this. Find the minimum marks that he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. देखो क्या बोल रहे हैं, जो मार्क्स ऑब्टेन करे एक स्टूडेंट ने जो क्लास 11th में आए फर्स्ट और सेकंड टर्म में, वो कौन से है? 62 एंड 48। उसने पूछा मिनिमम मार्क्स बताओ उसको कितने लाने चाहिए एनुअल में, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। देखो
वैसे तो जनरली हमारे जो टर्म्स होते हैं, टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं, वो 2 होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर क्या बोला है कि एक बार उसके 11 आए, सॉरी 11th क्लास में एक बार उसके फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में आए इतने। अब बोले कितने मार्क्स उसे लाने चाहिए एनुअल एग्जाम में कि उसके एवरेज हो जाए एटलीस्ट 60। तो एक बार तो थे उसके 62, एक बार है उसके 48, एक बार उसको कुछ और लाने हैं, और क्या बोला एवरेज निकालने। एवरेज का मतलब है तीनों को डिवाइड करें किससे, 3 से, एटलीस्ट 60, एटलीस्ट 60, 60 या 60 से ज्यादा हो जाए, यही बात है। 60 तो मिनिमम होने ही होने चाहिए, 60 से ज्यादा हो जाए तो चल जाए, एटलीस्ट का मतलब यही होता है। तो ये क्या करेगा, 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा 62 और 48, 110 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 70। यानी उसको 70 और 70 से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। मिनिमम कितने लाने पड़ेंगे उसको, 70, ठीक है। यानी एटलीस्ट उसको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 70 लाने पड़ेंगे। अब इस कंडीशन को चेक कर लेते हैं, कैसे, हम इन तीनों को कर लेते हैं, यहां पर रख देते हैं 62 प्लस 48 प्लस 70 और 3 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 62 और 48, 60 और 40 100, 8 और 2 10, 110, 110 और 70 180, 180 बाई 3 क्या आ गया, 60। मतलब कितने मार्क्स चाहिए थे उसके, एटलीस्ट 60 एवरेज बन जाए, तो वो कितने चाहिए थे हमें, 70। मतलब हमने क्या किया, 62 प्लस 48 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 बार एग्जाम हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और फाइनल, और कितने आ जाए, 60 या 60 से ज्यादा। तो ये मार्क्स थे जो, या तो ये 60 के इक्वल आते हैं, ज्यादा आ जाते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन इसीलिए आएगा। ठीक है, समझे चीज को कि क्या करा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला, एक्स बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इस साइड का ना एलसीएम ले लेंगे। इस जब इसका 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, देखो मैं ना एलसीएम लेने में बिलीव नहीं करता। मैं मानता हूँ ये उधर चला जाए, इस साइड ये उधर चला जाए, और नीचे दोनों का प्रोडक्ट हो जाए, बटरफ्लाई मैथड। ठीक है, अगर आपको नहीं पता बताता हूँ, एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई थ्री का कुछ भी ऐसा होता है, तो क्या करते हैं, ये टर्म इधर चली जाती है, ये टर्म इधर चली जाती है, और नीचे दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। तो यही मैथड है जो मैं मानता हूँ, और हम इसी को ही यूज करेंगे। ठीक है, बटरफ्लाई मैथड भी बोलते हैं। बटरफ्लाई क्यों बोलते हैं वो बताता हूँ। अगर एक्स बाई थ्री माइनस एक्स बाई फोर कुछ करना है, तो पहले हम इन दो को करेंगे, फिर इन दो को करेंगे, तो एक तरह से बटरफ्लाई सी शेप बन जाती है, इसीलिए इसको बटरफ्लाई मैथड बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोलते होते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 5 5 जार 25x माइनस 5 2 जार 10, ठीक है, माइनस 7 3 7 जार 21 21x। अब देखो ये माइनस का साइन और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 इंटू 3 9 बाय 15। 25x माइनस 21x दैट इज 4x, माइनस 10 प्लस 9 दैट इज माइनस 1 बाय 15, और इधर मेरी टर्म थी x बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मैं क्या करूंगा, ये 15 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू टू 8 8x माइनस 2 इंटू 1 2। ये 8x इधर जाकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का था, उधर जाके माइनस होगा, तो 15 में से 8 जाएंगे तो कितना होगा, 7x, 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। 7x की वैल्यू माइनस टू से बड़ी, तो x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए, माइनस टू बाय 7 से। तो जो हमारा सोल्यूशन होगा वो क्या बनेगा, देखो ये होता है माइनस वन, ठीक है, ये जीरो, ये माइनस टू। ये जो वैल्यू है ये क्या है, जीरो और माइनस वन के बीच में लाया करती है, कहीं यहाँ कहीं लाया करेगा, यहाँ और उससे बड़ा। तो मेरा जो पॉइंट था मैंने इसको बड़ा सर्कल कर दिया, मेरा आंसर बनेगा माइनस टू बाई सेवन कोमा इन्फिनिटी, और माइनस टू बाई सेवन पर क्लोज इंटरवल। ध्यान रखना इस चीज को, बहुत बढ़िया। ठीक है, करें आगे। फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैंने वो पिक करे हैं जो मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ऑल द पेयर ऑफ ऑड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ऑड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर उठाना है। ऑड वाले कौन कौन से कंसेक्यूटिव होते हैं, देखो 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3। ठीक है, क्या बोला, दोनों की वैल्यूज, फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन। अरे मैंने ओड क्यों पढ़ा फिर, पता नहीं, इवन है, इवन है, इवन क्या होगा, 2n
और 2n+2। पता नहीं ऐसा फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा दिखा कि मैंने ओड लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। तो पेयर ऑफ consecutive even positive integer उठा लिए, दो both of which are larger than 5 and their sum is less than 23। ओके, तो जब इनका सम कर देंगे वो लेस देन 23 आ जाए और दोनों इंडिविजुअली 5 से बड़े हों, मतलब 2n भी ग्रेटर देन 5 हो और 2n+2 भी ग्रेटर देन 5। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहां से इसको सोल्व करते हैं। ये बनेगा 4n+2 लेस देन 23। ठीक है, 4n+2 लेस देन 23, तो 4n इज लेस देन 21, तो n इज लेस देन 21/4। 21/4 कितना होता है? 21 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं ना, तो वो आता है 4 5s are 20, आगे आएगा 1, 1 के आगे एक डॉट लगाएंगे, यहाँ 0, 2 पर 8 और 20 बचेगा, दैट इज 5। 5.25, मतलब n की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 5.25 से। ठीक है, 5.25 से छोटी। अब 5.25 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आता है? 5.25 से छोटा नंबर कौन सा आएगा? 5, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। और अगर मैं n की वैल्यू 5 रखता हूं तो मेरी ये टर्म क्या बनेगी? देखो, ये टर्म बनेगी मेरी 10, ये टर्म मेरी क्या बनेगी? 5 2 10 और 2 12। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या बनी, ये था मेरा 10, ये बना मेरा 12। जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, क्या करूंगा, 10 + 12 वो क्या बनेगा 22। और मेरी फाइनल कंडीशन क्या थी कि उनका सम 23 से छोटा आ जाए और ये लेस देन 23 है, तो मेरा आंसर सही आ गया। क्या किया, इवन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इवन कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव होता है जो साथ साथ आए, साथ साथ कौन सा है, 2 4 6 8। तो सबसे पहला वो होता है 2n और दूसरा होता है 2n+2, 2 ऐड क्यों रहा है, क्योंकि वो इवन होता है। तो इन दोनों का सम 23 से कम, यानी ये 4n+2 की वैल्यू 23 से कम, 4n की वैल्यू 21 से छोटी, तो n की वैल्यू 5.25 से छोटी, 5.25 से छोटी जस्ट छोटी वैल्यू होती है 5। अगर 5 है तो मैं पुट कर दूंगा। तो मेरे को सबसे पहले क्या था कि दोनों के दोनों नंबर, पहला तो 5 से बड़ा हो और दूसरा भी 5 से बड़ा हो। तो जब मैंने यहां पर पुट करी 2n, जनरली मैंने 2n ग्रेटर देन 5 में ना पुट करूं, मैंने 2n या फिर 2n+2 में पुट कर दूंगा। यहां पुट करने के बाद मेरा 10 बना था, ये पुट करने के बाद मेरा 12 बना। और क्या बोला था, दोनों का सम 5 से 23 से छोटा हो, तो इनको ऐड करने पर भी मेरा 22 आया, जो कि 23 से छोटा आया। तो मेरे कौन कौन से कॉन्जिक्यूटिव जो मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो ऐसा हो रहा है, देखो इन्होंने पूछा, क्या पूछा, फाइंड द ऑल पेयर्स, सारे पेयर बताने। देखो मतलब मेरे 23 से छोटे होने चाहिए जो नंबर्स हैं। तो पहला तो मेरा है 10 और 12। ठीक है, मतलब वो नंबर इंडिविजुअली 5 से बड़ा होना चाहिए। तो इससे छोटा होगा वो मेरा कौन सा होगा, 8, 10। ये दोनों नंबर्स 5 से बड़े हैं और 23 से इनका सम छोटा। उसके बाद 6, 8। 6 और 8 का सम कितना होता है, 14। इनका होता है 18, इनका होता है 22, जो कि तीनों 23 से छोटे हैं। और ये दोनों नंबर्स इंडिविजुअली 5 से बड़े हैं। अगर मैं पेयर लूं 4, 6, तो क्या वो सही हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा कंडीशन क्या थी, जो मेरा नंबर होगा ये वाला वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, बट ये तो नहीं है। तो कितने पेयर हैं ऐसे, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो टोटल 3 पेयर। ऐसे 3 पेयर्स हैं जो जिनका सम 23 से छोटा और वो इवन कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 पेयर्स। नेक्स्ट करते हैं, क्या बोला, जो लॉन्गेस्ट साइड है ना एक ट्रायंगल की, वो 3 गुना है उसके शॉर्टेस्ट साइड से, और जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर छोटी है लॉन्गेस्ट साइड से। कोई भी ट्रायंगल उठा लो, जरूरी नहीं है यही हो, बट कोई भी। तो मैं कह देता हूं ये है हमारी थर्ड साइड, ये है लॉन्गेस्ट और ये है शॉर्टेस्ट। तो हमें क्या बोला कि जो शॉर्टेस्ट साइड है अगर मैं कहूँ शॉर्टेस्ट मेरी x है, तो लॉन्गेस्ट क्या 3 गुना है उससे, ये हो जाएगी 3x। और थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर छोटी है लॉन्गेस्ट से, लॉन्गेस्ट 3x है तो वो 2 छोटी है, तो 3x - 2। मेरी लॉन्गेस्ट
वो क्या आएगी 3x। शॉर्टेस्ट मैंने पहले ही मान ली थी कितनी x, और मेरी थर्ड साइड मैंने क्या कही थी, वो है 3x माइनस टू, यानी लॉन्गेस्ट माइनस टू। देखो ये लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, एक 3x एक x और एक 3x माइनस टू। अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर एटलीस्ट 61 है तो मिनिमम लेंथ बतानी है शॉर्टेस्ट साइड की। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, यानी 3x प्लस x प्लस 3x माइनस टू। वो कितना, एटलीस्ट 61 है। एटलीस्ट 61 मतलब ये 61 या 61 से बड़ा है। मिनिमम 61 और उससे बड़ा भी हो सकता है। तो 3x प्लस x 4x और 3x 7x। 7x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9, मतलब x 9 या 9 से बड़ा, तो इसकी मिनिमम साइड क्या आ रही है 9। तो ये वाली हो जाएगी 9, ये हो जाएगी 27, ये हो जाएगी 27 माइनस 2 25। ठीक है, समझे। 25 और 27 कितना होता है 50, 49 ना 52, 52 और 9 61। कंडीशन आ गई कि सबसे मिनिमम साइड को कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, एटलीस्ट 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, शॉर्टेस्ट 9। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ आ रहा तो उसको रिवाइंड करो और देखो, बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो आगे क्या बोला है, 3x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन 6। 3x प्लस टू वाई ग्रेटर देन 6, इसको हमने ग्राफिकली प्लॉट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 3x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6। अरे ये क्वेश्चन तो हमने अभी किया नहीं है, शायद पीछे ही किया था। ठीक है, पीछे ही किया, चेक कर लें। थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू, आई थिंक ये सेम ही उठा रखा था मैंने। ये रहा, इसमें 2x प्लस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू 6 है, उसमें 3x प्लस टू वाई था। बात एक ही है, नंबर ही तो चेंज हुआ, सेम है। तो आई थिंक आप इसको सेम तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट y लेस देन टू, ग्राफिकली प्लॉट करना है। y 2 से छोटा, 2 से छोटे का मतलब क्या है, y की वैल्यू 2 से छोटी, दैट इज y क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है। नो, 2 से छोटे की बात कर रहे हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है दोबारा लिखते हैं। 2 से छोटा, हम इसको ना लिखते नहीं, प्लॉट कर देते हैं, बात ही खत्म करेंगे। ये हमारा वही है, ये 1, ये 2, ये 3। एक्स साइड में कुछ प्लॉट ना करूं, करना तो चाहिए 1 2 3। ठीक है, -1 -2 -3 सेम। क्या बोली, हमने क्या प्लॉट करना है, y 2 से छोटा होना चाहिए। 2 से छोटा कौन सा है, मतलब ये सारी की सारी लाइन है ना, जो ये y 2 से छोटा, ये सारी लाइन, इसको ग्राफिकली शो करना है। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 से सारी की सारी, ये पूरा सॉल्यूशन सेट है ना, ये वाला आ जाएगा। ये सारे के सारा जो ग्राफ है ना, ये पूरा इस साइड वाला, वो y इज लेस देन 2 का, क्योंकि ये जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू 2 की। क्या होता है, इक्वल टू 2 की लाइन ड्रॉ करते हैं, नहीं y इज इक्वल टू 2, तो ये था, मतलब मेरे सारे y के सोल्यूशन ये थे। मतलब मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर लूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ बात आती है कि y की वैल्यू क्या है। y की 2 है, वो फिक्स है। ये जो लाइन थी, ये y की फिक्स वाली थी, तो इससे इससे नीचे होने चाहिए, नीचे है तो ये सारे के सारे सोल्यूशन क्या है, उससे नीचे है, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। कितना सिंपल था। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ग्राफ x इज ग्रेटर देन -3 -3 से बड़ा। ठीक है भाई, ये हमारा, ये x की -1, ये x की -2, ये x की -3। ऐसे ही पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं। क्या बोले, -3 से बड़ा, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू -3 ड्रॉ करेंगे। ये x इज इक्वल टू -3। कई बार ना ऐसे सीधी नहीं बनती लाइन, आई डोंट नो व्हाई, और मैं इसमें शेप्स का यूज नहीं करता, दैट्स व्हाई। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये है x इज इक्वल टू -3। तो क्या बोला, इससे बड़ा, इससे बड़ी वैल्यूज हैं, तो बड़ी वैल्यूज कहाँ आएंगी, सारी इस साइड आएंगी। x की वैल्यू सारी ये आएंगी जो इधर होंगी, क्योंकि -3 से बड़ी वैल्यू इधर आती जाएंगी। यानी जो तुम देख पा रहे हो कैसे, x से
-3 से बड़ी, -2 भी बड़ी है, -1 बड़ा है, 0 बड़ा है, 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 सब बड़े हैं। तो ये सारा का सारा जो इधर आएगा वो क्या हमारा ग्राफ हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट में क्या करना है, सेम ऐसी ग्राफ ड्रॉ करना। देखो ये वाला ना बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही जैसे मैंने पीछे बताया था, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, और x माइनस वाई ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 3। तो क्या होगा, एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लेकर करोगे, एक x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लेकर करोगे, जो उनका कॉमन सोल्यूशन आएगा, ठीक है, कॉमन सोल्यूशन जो आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक ये कर सकते हो तुम। मैं नेक्स्ट वाला कराऊंगा, नेक्स्ट वाले में थोड़ी कंडीशन और है, ये चैलेंजिंग है, इसलिए हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो वाला तो सिंपल हमने पीछे एग्जांपल्स में किया था, जो समझाते हुए बता रहा था, जब कॉन्सेप्ट बता रहा था उसके साथ। ये वाला देखना, इसमें क्या क्या कंडीशन है। 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 40। यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं, दो दो वैल्यूज ले लेते हैं। अगर मैं y0 पुट करता हूँ, y0 पुट करता हूँ तो 5x की वैल्यू आ जाएगी 40। सबसे पहले तो जब भी ऐसा कुछ करना होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वालिटी ले लेते हैं, ठीक है, लेस देन हटा के इक्वालिटी रख दी, क्योंकि प्लॉट कर रहे हैं। तो y0 पुट करा तो 5x की 40, तो x की वैल्यू 8। अगर मैं x0 पुट कर दूं, जब मैं x0 पुट करता हूं तो 4y की 40 दैट इज y की वैल्यू 10। अब मुझे ये दो चीजें पता लग चुकी हैं, ठीक है। अब मैं यहां से ना इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं एक बार। अब मुझे पता है इसकी वैल्यू ना थोड़ी बड़ी बड़ी लेता हूं, यानी 2 4 6 8 10, ये मेरी x की वैल्यूज आ गई, और इधर भी 2 4 6 8 10। जितना बड़े से बड़ा बना सकते हो तुम्हारी चॉइस, बट यहाँ पर प्रिसाइज बनाना, प्रिसाइज होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। x8y0, तो x8y0 तो पॉइंट है हमारा ये, एक पॉइंट है 0,10, तो वो है 0,10। ये तो क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। ये जो हमारी लाइन आएगी, ये कौन सी लाइन आ रही है, थोड़ा छोटा करके दिखाते हैं, तो इधर रख देते हैं। जो ये लाइन है ये कौन सी है, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। अब मेरे साथ में कंडीशंस क्या थी भाई। सात कंडीशन है, x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, y की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए। x की वैल्यू 2 से बड़ी, मतलब मेरा जो ये इस तरह से आ रहा है, ये मेरी x इज इक्वल टू 2 की लाइन है, और एक है y इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 यहां पर होता है, तो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू 3। तो इन्होंने क्या बोला, मेरा जो सोल्यूशन आएगा, y ने क्या बोला, 3 से बड़ा, x ने बोला 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ी वाली तो इस साइड है, y ने बोला 3 से बड़ा, तो वो होगा इस साइड। तो अब एक्चुअल में जो मेरा सोल्यूशन आएगा जहां पर, ठीक है, वो कौन सा होने वाला है, कॉमन एरिया, अभी तक कॉमन एरिया जो आ रहा है ना, वो कॉमन एरिया ये वाला आ रहा है। मैं येलो वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरा कॉमन एरिया रहेगा। क्यों कॉमन एरिया ये कैसे आ रहा है ये बताता हूँ। एक बार ये लाइन ड्रॉ करता हूँ कि ये हमारे ना ओरिजिन वाली लाइन थी, ठीक है। एक्स वाई 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा तो ये वाला हिस्सा था, एक्स 2 से बड़ा तो 2 से वाला इधर, 3 से बड़ा इधर, और ये हमारी जो लाइन आती थी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। बट कंडीशन क्या थी, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40, यानी 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40। 0 0 पुट करेंगे, 0 0 पुट करने के बाद क्या आएगा, 0 लेस देन 40। ये तो सही बात है, अगर ये सही है तो ये आएगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी ये आएगा यहाँ नीचे की तरफ, यानी लाइन नीचे की तरफ आएगी। बट क्योंकि y 3 से बड़ा होना चाहिए, x 2 से बड़ा होना चाहिए, तो वो कंडीशन जो हमारी कॉमन कंडीशन आ रही है, जो शेड होना चाहिए, वो कौन सा आएगा, ये वाला। तो ये वाला जो हमारा एरिया होगा, ये कौन सा एरिया हो जाएगा, बताओ बताओ, कौन सा एरिया हो जाएगा ये वाला, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, समझे क्या कर रहे थे, y की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, यानी इससे इससे ऊपर होना चाहिए सोल्यूशन, x की वैल्यू 2 से बड़ी, यानी इस लाइन से इधर होना चाहिए। तो कॉमन एरिया तो यही वाला बच रहा था, जो मैंने तुम्हें ये वाला एरिया निकाल के दिखाया था। और ये कंडीशन, इस लाइन की कंडीशन आगे की तो सेटिस्फाई करी, यानी टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये जो शेडेड पोर्शन बचा, ये वाला, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, ये सारा शेडेड पोर्शन, ये तुम्हारा एरिया हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, बढ़िया क्वेश्चन।
ये देखो, ये क्या बोल रहा है इधर से, -5 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3x/2 लेस देन इक्वल टू 8। देखो नीचे इसके 2 है, तो हम दो ऊपर, देखो लेफ्ट साइड, सेंटर में और राइट साइड, तीनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बनेगा -5 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3x/2 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 8 इंटू 2। ये बनेगा -10 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 10 माइनस 3, मैंने इसको इससे करा फिर इसको इससे करा, -6x लेस देन इक्वल टू 16। अब क्या करते हैं, 10 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तीनों में, तो ये -10 लेस देन इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 16 माइनस 10। ये बनेगा -20 लेस देन इक्वल टू -6x, क्योंकि ये 10 से 10 चला जाएगा, लेस देन इक्वल टू 6। अब देखो मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, जब x की वैल्यू चाहिए और नेगेटिव में होता है तो मैं क्या करता हूँ, तीनों साइड ना नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तीनों नेगेटिव से करूँगा तो ये बनेगा -20 इंटू -1, ये बनेगा -6x इंटू -1, ये बनेगा 6 इंटू -1। और मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में जब भी नेगेटिव, जब भी लेस देन इक्वल टू होता है या कोई भी साइन और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ये बनेगा 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 6x ग्रेटर देन इक्वल टू -6। ठीक है, अब यहाँ पर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तीनों साइड, ये 6 से गया, ये 6 से गया, ये 6 से गया, तो क्या टर्म बचेगी, ये आएगा 10/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -1। अब हम इसको उल्टा करके लिख दें, हम लिख दें x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10/3 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी, -1 से 10/3 के बीच में आ गई, तो इसको मैं लिख दूंगा x को -1, 10/3 10/3, दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट। तो x की वैल्यू कहाँ लाई करती है, किस में बिलोंग करती है, -1 और 10/3, मतलब -1 भी आएगा 10/3 आएगा और उनके बीच का सोल्यूशन भी आएगा। ठीक है, आई होप आप इसको समझोगे कि हमने इस सोल्यूशन में क्या किया। ठीक है, यहाँ से ही रेज करते हैं क्योंकि हमें अपना ये क्वेश्चन भी तो करना है। क्या बोले, -12 लेस देन 4 -3x बाय -5 लेस देन इक्वल टू 2। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ये बनेगा -12 लेस देन, एलसीएम मैं सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म में ले रहा हूँ, ये बनेगा -20 लेस देन, वेट लेस देन ये माइनस है, -3x बाय -5 लेस देन इक्वल टू 2। ये था हमारे पास। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, -5 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी इधर भी, तो क्या आ जाएगा, -12 इंटू -5 लेस देन -20 -3x लेस देन 2 इंटू -5, ये बनेगा 60 लेस देन -20 -3x लेस देन -10। अब ये क्या बना, -20 था ना, मैं दोनों साइड +20 कर देता हूँ, यहाँ +20 यहाँ +20 और यहाँ पर +20। ये करने से क्या होगा, मेरे यहाँ टर्म लिखूंगा, ये हो जाएगा 80 लेस देन, -20 से ये 20 चला गया, ये बनेगा -3x और लेस देन -10 और 20 कितना ऐड होता है, प्लस का 10। अब देखो ये x की वैल्यू ना माइनस आ रही है, क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा 80 माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का 3x और ये हो जाएगा -10। पर साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव से करा। तो मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, देखो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3x लेस देन -80 और ग्रेटर देन -10। जब भी ऐसा होता है मैं उसको उल्टा करके लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मेरी x की वैल्यू है वो कहाँ आएगी, 3 से डिवाइड कर दो, तो मेरी ये वैल्यू आएगी -10/3 लेस देन x लेस देन -80/3। तो मेरा जो इंटरवल बनेगा वो इंटरवल कौन सा बनेगा, -10/3 -80/3, ये बन जाएगा मेरा कॉमन इंटरवल। ठीक है, -10/3 और -80/3, ये हो जाएगा मेरा इसका सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके,
इसमें हमें क्या बोला गया कि हमें एक दो सॉल्यूशंस दे दिए, दो इक्वेशंस दे दी, और हमें क्या करना है, उसको ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। यानी पहले एक को सोल्व करेंगे फिर दूसरे को। सबसे पहले इसको उठाते हैं, ये है 3x-7 लेस देन 5 + x, ये दे रखा है, स्पेस बना देते हैं। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, x को इधर ले आऊंगा, ये बनेगा 3x-x लेस देन -7, इधर आकर +7 हो जाएगा, तो ये 5 + 7 दैट इज 12, 2x लेस देन 12, यानी x की वैल्यू 6 से छोटी। x की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए, तो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेट कर दे कोशिश करते हैं, ये है मेरा x0, ये x6, तो 6 से छोटी मतलब मेरा ये पॉइंट आ गया एक, और इससे पूरा छोटा इधर का मेरा सोल्यूशन होगा अभी के लिए। यानी जो सोल्यूशन मेरा था वो -∞ और 6 के बीच में, 6 से छोटे की बात कर रहे थे ना। दूसरा है 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1, 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से क्या करेंगे, 5x उधर चला जाएगा, बनेगा लेस देन इक्वल टू 5x, और 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 11 - 1 10, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 5x, दैट इज 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2, और 2 पर क्लोज इंटरवल, और x की वैल्यू देखो ये 1 है, ये 2 है, तो मेरा इधर से क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है मेरा ये वाला पॉइंट पूरा, और इधर की वैल्यूज। तो मेरा कॉमन पोर्शन कौन सा आ गया, ये सारा मेरा कॉमन पोर्शन आ गया। कॉमन क्या है, एक तो 2 से लेकर 6 के बीच में, पर 2 पे क्लोज इंटरवल है और 6 पर ओपन इंटरवल है, क्योंकि आंसर 2 और 2 से बड़ी वैल्यूज, और ये वाला क्या कहता है 6 और 6 से छोटी वैल्यूज, तो 6 से छोटी वैल्यूज तो यहाँ है, 2 से बड़ी वैल्यूज यहाँ, कॉमन इंटरवल ये है, तो ये हमारा पूरा कितना कौन सा हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा -2 से 6 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के इसके चांसेस काफी रहते हैं। तो एक मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर्स है, किसका 12% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड का। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ a 30% acid solution must be added to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%। क्या बोले कि मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर है, किसका 600 लीटर है, 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड का, मतलब 600 है 12% एसिड का, मतलब 600 लीटर्स है 12% सोल्यूशन एसिड का, कितने लीटर्स उसमें ऐड करें, ठीक है, कितने लीटर्स 30% सोल्यूशन का ऐड करें, तो कहता हूँ x लीटर ऐड कर रहे हैं, किसका 30% सोल्यूशन का, ठीक है, 30% एसिड सोल्यूशन का x लीटर हमने ऐड कर दिया। पहले हमारे पास 600 लीटर था, 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड का, अब हमें कितना लीटर ऐड करें 30% सोल्यूशन ऑफ एसिड में, ठीक है, ताकि जो रिजल्टेंट मिक्सचर आ रहा है ना वो 15% से तो ज्यादा है और 18% से कम। अब सोच के देखो, पहला हमारा जो टोटल मिक्सचर था वो 600 था, अब उसमें कुछ ऐड कर दिया, मुझे नहीं पता कितना कितना ऐड करा हमने, x लीटर ऐड करा, तो टोटल जो मेरा कंपाउंड था वो कितना हो जाएगा, 600 + x हो जाएगा, और उसका 18%, और इधर रखते हैं हम उसके 15%, 15% ऑफ 600 + x। मैंने क्या किया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 600 लीटर्स था 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड का, ठीक है, 600 लीटर ऑफ 12% एसिड सोल्यूशन। अब उसके अंदर कितने लीटर ऐड करें, मैंने कहा x लीटर ऐड कर देते हैं, किसका 30% एसिड सोल्यूशन का ऐड कर दिया, तो जो मेरा टोटल लीटर पहले कितना 600 लीटर, अब x ऐड करा तो अब मेरा टोटल लीटर यानी टोटल कितना हो गया सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन कितना हो गया 600 + x। अब ऐड करने के बाद कितना रखे कि वो 15% से तो ज्यादा रहे, यानी 15/100 टाइम्स सोल्यूशन, यानी उससे ज्यादा रहे और 18% से कम रहे, तो इसको मैंने 15% और 18% के बीच में रख दिया, ठीक है, 18% ऑफ 600 + x, 15% ऑफ 600 + x। 600 + x क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टोटल टोटल सोल्यूशन 18% एसिड और 15% एसिड के बीच में है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या बनेगा, अच्छा पहले इसको करते हैं, 15 6 are 90, 0/100 प्लस 15x/100 लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 7200/100 प्लस 30x/100 लेस देन इक्वल टू 6 × 18, 18 3s are 54, that is
और 6 पे जाएगा 108 बाय 100, ऊपर भी 100 प्लस 18x बाय 100। देखो दोनों तरफ ना दो दो 100 है, तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, इधर है 9000 प्लस 15x लेस देन इक्वल टू 7200 प्लस 30x लेस देन इक्वल टू 10800 प्लस 18x। सबसे पहले तो 7200 हर तरफ माइनस कर दो, इधर भी माइनस कर दो 7200, इधर भी माइनस कर दो 7200। अब हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, माइनस करने बाद ही आएगा 1800 प्लस 15x लेस देन इक्वल टू 30x लेस देन इक्वल टू 0 0 6 3 3600 प्लस 18x। अब क्या करते हैं, इन दो को सोल्व करते हैं और फिर इन दो को सोल्व करते हैं। इन दो को सोल्व करके एक एक्स की वैल्यू आएगी, इन दो को सोल्व करके एक एक्स की वैल्यू आएगी। तो कैसे रखेंगे, सबसे पहले इसको इसके इक्वल रखते हैं, यानी 1800 प्लस 15x इज लेस देन इक्वल टू 30x। तो 1800 इज लेस देन इक्वल टू 15x। ये 15x उधर जाके माइनस हो गया, तो इसका मतलब 15x की वैल्यूज किसके ग्रेटर देन इक्वल टू है, 1800 के। तो यानी x की वैल्यू किसके ग्रेटर देन इक्वल टू है, 1800 बाय 15। 5 की टेबल 3 की टेबल में 5 पर 3 की टेबल में 600 पर जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 120। 5 इसको 120 पे कट करेगा, यानी x की वैल्यू 120 से तो बड़ी आनी चाहिए। अब किसको सोल्व करते हैं, इस वाले को, इसी क्वेश्चन को। 30x इज लेस देन इक्वल टू 30x इज लेस देन इक्वल टू 3600 प्लस 18x। 18x उधर जाकर माइनस होगा, बनेगा 12x लेस देन इक्वल टू 3600। यानी x की वैल्यू किसके लेस देन इक्वल टू है, वैल्यू जाएगा 300 पे। मतलब 12x, 12 इसको कट करेगा 3 पर 3 और 2 0, यानी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गई, 120 से ज्यादा और 300 से कम। तो जो हमारा सॉल्यूशन है, आंसर है, वो कहाँ रहेगा, x की वैल्यू 300 से कम 120 से ज्यादा, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। और इस बात का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन वो ऐड करेगा वो एटलीस्ट 120 लीटर ऐड करे, मतलब 120 से 300 लीटर्स के बीच में वो ऐड कर सकता है। पूछा ना कितना लीटर सॉल्यूशन ऐड होना चाहिए, पूछ रहा है ना कितना सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड, तो कितना होना चाहिए, 120 से 300 के बीच में ऐड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगेन ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे, आईक्यू एक पर्सन का है इतना, आईक्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो आईक्यू की वैल्यू है 80 और 140 के बीच में लाया करती है एक 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन के बारे में। तो रेंज बताना है मेंटल एज की। तो सबसे पहले आईक्यू कहां से कहां लाया कर रहा है, 140 और 80 के बीच में। अब मैं आईक्यू का फॉर्मूला लगा दूं यहाँ पर, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 लेस देन इक्वल टू 140 लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अब देखो यहाँ पर मेंटल एज कितनी है बच्चे की, 12 ईयर्स। नहीं मेंटल नहीं, मेंटल हमें फाइंड करनी है, ये कितनी है, क्रोनोलॉजिकल एज है। तो हम एम ए को एम ए रखते हैं, नीचे रखते हैं उसके 12 लेस देन इनटू 100 लेस देन इक्वल टू 140 ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अब यहां से हम क्या करते हैं, एक एक जीरो कट कर देते हैं, एक जीरो यहां से गई, एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से। अब क्या करते हैं, 12 से तीनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, तो 12 एट्स आर 96। इधर 12 से करूंगा तो आएगा 10 इंटू एम ए मल्टीप्लाई में लेस देन इक्वल टू 14 को 12 से करूंगा कितना होगा, 14 इंटू 10 140, 140 और 28 168। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 आ गया, 10 से इधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर देंगे और इधर भी डिवाइड कर देंगे। तो जो तुम्हारा मल्टीप्ली ये क्या आया, मेंटल एज आई, वो कहाँ आई, 16.8 और 9.6 के बीच में। यानी जो बच्चे की मेंटल एज है ना वो 9.6 ईयर्स है और 16.8 ईयर्स तक के बीच में। यानी जो उसके बच्चे की मेंटल एज है वो इतने से इतने के बीच में है। अब तुम कहोगे सर ये पॉइंट कैसे आ गया, भाई पॉइंट देखो, तुमने भी सुना होगा कि तुम आज 13 ईयर्स 8 मंथ्स के हो, 15 ईयर्स 7 मंथ्स के हो, तो उसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं। वैसे ये भी 9 ईयर्स
9.6 ईयर्स का हो गया। देखो अगर मैं बोलता हूँ 9.5 साल का, 9.5 ईयर्स का होता तो वो क्या होता है, 9 ईयर्स 6 मंथ्स होता। तो वैसे ही 9.6 को भी हम उसमें इंटरप्रेट कर सकते हैं, वैसे इसको भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो बच्चे की मेंटल एज कितनी होनी चाहिए, 9.6 से 16.8 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस इन तीनों क्वेश्चन जो लास्ट में बता रहा हूँ इनके सबसे ज्यादा है। ग्रुप जो क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है, क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो, क्वेश्चन तो कोई भी पूछा जा सकता है, बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो एक उम्मीद रहती है कि आएगा, उनमें से इनके चांसेस सबसे ज्यादा। वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पिछला वाला करा था हमने, कैसे एक सोल्यूशन है 8% बोरिक एसिड का, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं क्या करके, 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। मतलब जो वो है वो 4% से ज्यादा होना चाहिए, मतलब जो आएगा वो आएगा 4% से ज्यादा बट 6% से कम। क्या बोला, अगर हम ऐड करते हैं 640 लीटर्स ऑफ द 8% सोल्यूशन, 640 लीटर्स ऑफ द 8% सोल्यूशन, यानी हमारा पहले था 640, उसको 8/100 यानी 640 लीटर्स इतने परसेंट सोल्यूशन का। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, यानी कह रहे हैं 2% सोल्यूशन ऐड करना है, तो 2/100 का 2% एसिड सोल्यूशन का कितने लीटर, मैं कहता हूं x लीटर ऐड करना है। समझो बात को, क्या बोला था, एक 8% बोरिक एसिड था, ठीक है, बोरिक एसिड सोल्यूशन, उसको डाइल्यूट करना था 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन डाल के, यानी 8% में 2% डालना है। अब पता लगा कि 8% सोल्यूशन का कितना लीटर था, 640 लीटर था, यानी मेरा टोटल था 640 लीटर, उसका 8% सोल्यूशन था। मुझे उसमें क्या करना पड़ा, 2 लीटर सोल्यूशन ऐड करना पड़ा, 2% सोल्यूशन ऐड करना पड़ा, यानी 2/100 ऐड करना पड़ा। पर उसको कितना लीटर ऐड करा वो मुझे नहीं पता, वो मेरा है x, मैंने x लीटर ऐड कर दिया, तो मेरा टोटल सोल्यूशन कितना बना, इतना था, उसमें x लीटर ऐड कर दिया 2% सोल्यूशन का। अब मेरा पहले टोटल सोल्यूशन था 640, अब मेरा कितना होगा, x और ऐड कर दिया, तो मेरा टोटल सोल्यूशन होगा 640 प्लस x। तो मेरा जो रहना चाहिए वो कितना, 6% ऑफ 640 प्लस x के बीच में रहना चाहिए, और 4% ऑफ 640 प्लस x के बीच में रहना चाहिए। दोबारा समझा रहा हूँ कंडीशन को, बहुत अच्छे से समझना। बोला मेरे पास 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन था, जिसके अंदर 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन डालना है, 8% में 2% डालना है, तो मैंने 8% को इस तरह लिखा कि 8/100 और 2%। मुझे पता लगा बाद में कि हमारे पास 8% सोल्यूशन के इतने लीटर है, तो मैंने वो लीटर मेंशन कर दिया, और मुझे पूछे कितने लीटर ऐड करना है 2% सोल्यूशन का, तो 2% सोल्यूशन को मैं कहूंगा x लीटर ऐड करना है। सोचो तुम्हारे पास 640 लीटर था और तुमने अब x लीटर ऐड कर दिया, तो तुम्हारा रिजल्टिंग फाइनल सोल्यूशन कितना होगा, इतने लीटर होगा, 640 प्लस x लीटर्स। यहां तक आई थिंक समझ आ गया होगा। अब पूछा क्या बोला, रिजल्टिंग मिक्सचर ना वो 4% से ज्यादा होना चाहिए, मतलब जो पूरा सोल्यूशन है ये 4% से तो ज्यादा होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए। तो बस उसको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, 4% ऑफ टोटल सोल्यूशन, 6% ऑफ टोटल सोल्यूशन। आगे पुट करते हैं, ये होगा 4/100 ऑफ 640 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू, इसको अगर हम करें 64 इंटू 8/10 प्लस 2x/200 लेस देन इक्वल टू 6/100 ऑफ 640 प्लस एक्स। जीरो काटने का कोई फायदा नहीं, इधर जीरो ऐड कर दो, और यहां पर ना 100। अब क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, ये बनेगा 64 इंटू 80 प्लस 2x/100 लेस देन इक्वल टू 6/100 ऑफ 640 प्लस एक्स, 4/100 ऑफ 640 प्लस एक्स। पानी रखा नहीं है, गला थोड़ा बैठ रहा, 100 से कट कर देते हैं तीनों साइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले किया था, जैसे पहले कैसे, हम इन दो को इक्वेट कर लेते हैं, फिर इन दो को इक्वेट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ इसको 1 और इसको 2, तो जो हम 1 को सॉल्व करते हैं, ये क्या बनेगा, 4 इंटू 640 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 64 इंटू 80 प्लस 2x। ये बनेगा 4 इंटू 640, 600 इंटू 4 2400, 2400 इंटू 40 इंटू 4 160, तो 2400 इंटू 160, तो 2560 प्लस 4x लेस देन इक्वल टू 64 इंटू 8, ये होगा 5120 प्लस 2x। 2x उधर आके माइनस होगा, तो 4x में से 2x गए, 2x लेस देन इक्वल टू
2560 और 5120, 5120 माइनस 2560, 5120 2560 माइनस करो, ये 0 गया, 12 में 6 गया 6, यहाँ पर एक कम हो गया 50 हो गया, 50 में से 25 गए 25, ये 2560। तो मेरे जो इसकी वैल्यू आई 2x की वैल्यू आई लेस देन इक्वल टू आई 2560, यानी x की वैल्यू किससे छोटी आई 2560 बाय 2, जो कि क्या वैल्यू आएगी, ये बनेगा 1280, 1280। चेक कर लेते हैं, 1280 इंटू 1280 ऐड कर दो 0652, ठीक है 2560, बिल्कुल सही। तो x की वैल्यू किससे छोटे होनी चाहिए, 1280 से छोटी होनी चाहिए। अभी हम दूसरा सोल्यूशन भी करते हैं। दूसरा क्या था, ये था 6480 प्लस 2x, करते हैं, लिखते हैं। अब सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, 64 इंटू 80 बाय 100, यही था ना, चेक कर लेते हैं। नहीं, प्लस 2x था, ये नहीं था, प्लस 2x था, प्लस 2x इज लेस देन इक्वल टू 640 प्लस x में क्या करना था, 6%, ऐसा कुछ था, 6 इंटू 640 प्लस एक्स। अब देखो ये क्या बनेगा, ये बना 5120 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 640 को 6 से करते हैं, 6 6 जार 3600 प्लस 6 इंटू 40 240, ब्रेक करके कर दिया। ब्रेक कैसे करा, 600 को 6 से करा और 40 को 6 से करा। ये मेरी टर्म बनेगी 3840 प्लस x लेस देन इक्वल टू 2x और 5120। इधर जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6x, ठीक है, ये 6x था। अब देखो 2x उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बनेगा 6x माइनस 4x, और 3840 इधर आकर लेफ्ट साइड आकर माइनस हो जाएगा, 5120 माइनस 3840 लेस देन इक्वल टू 2x। ये क्या वैल्यू आएगी, 5120 में से 3840 माइनस करो, 0 गया, 12 में से 8 गए, 12 में से 4 गया 8, और 50 में से ये गए तो 12, 1280 यानी 2x की वैल्यू किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है 1280 से। तो x की वैल्यू किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है 640 से। तो x की वैल्यू 640 से तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और 1280 से छोटी। तो जो वैल्यू है वो x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, किससे छोटी है, 1280 के लेस देन इक्वल टू है और 640 से बड़ी है। तो कितना सॉल्यूशन हम ऐड कर सकते हैं, 640 और 1280 के बीच में ऐड कर सकते हैं। ये एक बार यहाँ पर ना थोड़ी मिस्टेक थी, 2x था तो ये 2x माइनस होगा, तो ये यहाँ पर आएगा इंटू 2, ये भी इंटू 2 आएगा, और ये भी 2 बचेगा। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 640 बाई 2 आएगी, दैट इज 320। मतलब x की वैल्यू 320 से बड़ी, यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा 320, यानी x की वैल्यू 320 से तो बड़ी और 1280 से छोटी, मतलब इसके बीच में हम इनको ऐड कर सकते हैं। देखो तो ये था हमारा वन शॉट, पूरा का पूरा वन शॉट किसका, लीनियर इनइक्वालिटीज का। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने बहुत प्रिसाइजली समझाने की कोशिश की है पूरी की पूरी वीडियो को, कैसे वन शॉट में हमने पहले पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, कैसे ग्राफ पढ़े, सब कुछ सारे के सारे क्या ऐड करते हैं, क्या बनता है, कैसे सीधा सॉल्यूशन देखते हैं, पूरे के पूरे बेसिक सब बहुत अच्छे से समझाए। उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व करे, मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया, हर एक टाइप का क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, हर एक टाइप का। और मुझे लगता है एग्जाम में इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, मतलब मैंने जो क्वेश्चंस कवर किए आई थिंक ये इनफ है, मोर देन इनफ है। अगर कोई आ भी जाता है तो अगर तुमने ये बहुत अच्छे से कर लिया है तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम उसको बीट कर दोगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा हमारा वन शॉट वीडियो जो कि लीनियर इनइक्वालिटीज पे था। हम 11th क्लास के, 12th क्लास के, 10th क्लास के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फिलहाल मैंने क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर और सेट्स भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स जल्दी आने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजना, चैनल को भी और इस वीडियो को भी उन्हें बताना कि अगर तुम्हें अच्छा लगा तो शायद उनकी भी हेल्प हो पाए। हमारे साथ जुड़ते रहें, हम ऐसी और वीडियोस लाते रहें, ताकि आपकी भी बहुत हेल्प होती रहे, मेरी भी काफ़ी हेल्प होती रहे। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है, मुझे भी पढ़ा के बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे ऑनलाइन इस तरह से।
और जितने ज़्यादा जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतने जल्दी जल्दी और वीडियोस आएंगे, उतनी ही मोटिवेशन मिलेगी मुझे पढ़ाने के लिए। और सब्सक्राइब करना वैसे भी फ्री है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको उसी टाइम अपडेट हो जाए। थैंक यू सो मच अगर आपने पूरी वीडियो देख रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल।